नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आपको देश विदेश में क्या हो रहा है उस पर हम अपडेट देना चाहते हैं। आकाश सुरक्षा समझौते में जापान शामिल हो सकता है। 2021 में तीनों देशों द्वारा गठित आकाश भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रयास का हिस्सा है। चीन ने आकाश समझौते को खतरनाक बताया है और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिल सकता है। चीन सेना ने कहा कि उसने समुद्री और हवाई गश्त की है। इन देशों के रक्षा मंत्री समझौते के स्तंभ 2 पर चर्चा की घोषणा करेंगे। यह सदस्यों को संयुक्त रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, सोनिक AI और साइबर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। वे पहले स्तंभ के विस्तार पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों को पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। 2021 में तीनों देश द्वारा गठित आकाश भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रयास का हिस्सा है। न्यूयॉर्क शहर 2 मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे को निपटाने के लिए 17.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हुआ है, जिसे 2017 में गिरफ्तार होने के बाद फोटो खिंचवाने के लिए अपने सिर को ढकने के लिए मजबूर किया गया था। मामला महीनों बाद 2018 में जमीला क्लार्क और अरवा अजीज द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने कहा था कि जब उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें शर्मिंदगी और बेनकाब महसूस हुआ। मुकदमे में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों ने क्लार्क पर मुकदमा चलाने की धमकी दी, जो अपने अपमानजनक पूर्व पति द्वारा दायर फर्जी सुरक्षात्मक आदेश का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार होने के बाद रो रही थी। अगर उसने अपना सिर ढकना नहीं हटाया, मुकदमे में कहा गया कि अजीज, जिसे एक फर्जी सुरक्षात्मक आदेश के कारण गिरफ्तार हुआ बताया गया था, तब टूटा हुआ महसूस कर रहा था। जब उसकी तस्वीर ली गई तो वह 1 दर्जन पुलिस अधिकारी और 30 से अधिक पुरुष कैदी उसे देख सकते थे। ब्रिटेन से हत्या का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां 28 साल के निकोलस मैटसन नाम के शख्स ने अपनी 26 साल की पत्नी हाली बैमरन की चाकू मारकर हत्या कर दी। मैटसन ने उसके शरीर को 224 टुकड़ों में काट दिया और अपने 28 वर्षीय दोस्त जोशुआ हैनकॉक की मदद से एक नदी में फेंकने से पहले 1 सप्ताह तक अपनी रसोई में छिपा कर रखा। निकोलस ने कोर्ट में अपनी पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली है और अब उसे सजा सुनाई जाएगी। निकोलस ने अपनी पत्नी की हत्या मार्च 2023 को की थी और ब्रेमली के सब के टुकड़े 25 मार्च 2023 को लिंकनशायर के बैसिंघम में बीथम नदी में पाए गए थे। पीड़ित हॉली ब्रेमली की मां और भाई बहनों ने निकोलस को शैतानी दिमाग वाला बताया और उसे राक्षस की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि दोनों ने साल 2021 में शादी की थी, लेकिन उनकी शादी टूटने की कगार पर थी, क्योंकि निकोलस हॉली ब्रेमली को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में रखता था। वो अपनी पत्नी को पहले भी भयानक तरीके से यातनाएं दे चुका था। उसने अपनी पत्नी के पिल्ले को वॉशिंग मशीन में डालकर मार डाला था। यह बहुत ही खतरनाक किस्सा है और इस पर अब कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान में पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा है कि देश में रह रहे चीनी नागरिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। लाहौर में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक में मरियम ने कहा, चीन के नागरिकों से जब सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने के लिए कहा जाता है तो वे भड़क जाते हैं। वे किसी भी तरह के अनुशासन का पालन करने में चिड़चिड़ाते हैं। दरअसल 25 मार्च को पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में चीन के इंजीनियरों पर हमला हुआ था। इस आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। मरियम ने कहा, आज आतंकी की भी डिजिटलाइज्ड हो गए हैं। ऐसे में हमें उनसे आगे निकलने की ज़रूरत है। आतंकियों के पास नए ज़माने की तकनीक और हथियार हैं। उनके पास अमेरिका के वो हथियार हैं जिन्हें वे अफगानिस्तान में छोड़कर गए थे। मोजाम्बिक के उत्तरी तट पर लोगों से भरी नाव डूबने से 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि यह हादसा तब हुआ जब लगभग 130 लोगों को लेकर मछली पकड़ने वाली नाव नामपुला प्रांत के पास एक द्वीप तक जा रही थी। नामपुला के राज्य सचिव जेमे नेटो ने कहा कि नाव क्षमता से ज़्यादा भरी हुई थी और यात्रियों को ले जाने के लिए उपयुक्त थी, इसलिए वह
अनुपयुक्त थी, इसलिए डूब गई। इसमें 91 लोगों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। बचाव कर्मियों को 5 जीवित बचे लोग मिले और वे अन्य की तलाश कर रहे हैं, लेकिन समुद्र की स्थिति ऑपरेशन को कठिन बना रही है। नेटो ने कहा कि अधिकांश यात्री हैजे के बारे में दुष्प्रचार के कारण फैली दहशत से भागने की कोशिश कर रहे थे। देश विदेश की न्यूज़ों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।